इसरो भारत के स्पेस सेक्टर को पिछले 50 सालों से संभाला हुआ है। अपने 50 साल के कार्यकाल में इसरो ने बहुत सारे अचीवमेंट्स दिए हैं। चाहे वो आर्यभट्ट का लॉन्च हो या फिर चंद्रयान 1, मंगलयान या फिर गगनयान प्रोग्राम जो भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आज के मॉडर्न स्पेस रेस में भारत बहुत पीछे छूट गया है। इसरो ने अपना हिस्टोरिकल अचीवमेंट लो कॉस्ट मिशंस पे बनाया है। जिस मिशंस को करने में दूसरे देशों को करोड़ों रुपए लगते हैं, उसे इसरो ने लाखों में करके दिखाया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसरो का यह स्ट्रॉन्ग पॉइंट धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री चेंज हो रही है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे नए कंपनीज आने की वजह से उन्होंने स्पेस लॉन्च के कॉस्ट को बहुत नीचे ले आए अपने रियूजेबल रॉकेट की मदद से। इसको नजर में रखते हुए इसरो अभी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पे वर्क कर रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया है, और एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पे भी वर्क कर रहा है, जिसे RLV कहा है। इसरो का मेन फाउंडेशन सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था, जिसमें मेनली सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए इसरो को बनाया गया था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सके। लेकिन यह धीरे धीरे अभी ग्रो करके स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, मिलिट्रीज में भी इस सारी चीजों को देखते हुए वर्कलोड इंक्रीज होने के कारण गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि वो प्राइवेट कंपनीज को स्पेस इंडस्ट्री में आने का मौका दे। इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेस फील्ड में लाने का, वो फ्यूचर एस्पेक्ट को देख के लिया जा रहा है, क्योंकि ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2040 तक स्पेस की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक ग्रो हो जाएगी। तो इस 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक इंडिया के पास भी रहे, इसके लिए यह डिसीजन लिया गया। प्राइवेटाइजेशन करके गवर्नमेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बूस्ट करना चाहती है, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कॉस्ट स्पेस फील्ड में कम किया जा सके। इंडिया को बहुत सारी चीजों के लिए फॉरेन कंट्रीज पे रिलाई करना पड़ता है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर और स्पेस क्वालिफाइड सोलर पैनल्स के लिए भी उसे बाहर रिलाई करना पड़ता है। कॉमर्शलाइजेशन पे शिफ्ट करने से इसरो और गवर्नमेंट यह लेके चल रही है कि वो R&D पे मेनली फोकस कर पाएगी, और जितनी भी कॉमर्शियल ऑपरेशन है जैसे लॉन्चेस, सैटेलाइट बिल्डिंग, वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर छोड़। गवर्नमेंट ने इसरो की मदद से पिछले 50 साल में भारत को स्पेस सेक्टर में 5वां पावरफुल देश बना दिया। एक टाइम हुआ करता था जब इसरो साइकिल और बैलगाड़ी पे सैटेलाइट्स को, रॉकेट्स को लेके लॉन्च किया करता था, लेकिन आज इसरो के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जिससे वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते। लेकिन इसी सारी अचीवमेंट 2008 के एक इंसिडेंट ने इंडिया को बहुत बड़ा बैकफुट पे भेज दिया। 2008 के एक इवेंट ने स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। 50 साल में इंडिया ने जो लॉन्च कैपेसिटी को डेवलप किया था, वह 12 साल में एक कंपनी ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। 2002 में बनी हुई एक कंपनी ने स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। 2008 के इवेंट को ऑब्जर्व करते हुए चाइना ने 2014 में ही यह डिसाइड किया कि वो अपने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेगी। लेकिन इंडिया को यही काम करने में 2020 लग गए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर पहले से काम स्पेस सेक्टर में नहीं कर रही थी। 1980 में बनी हुई कंपनी आर्यन स्पेस, जो यूरोप की है, उसने यूरोप का लॉन्च करने का सारा भार अपने ऊपर उठा रखा। लेकिन 2008 में स्पेसएक्स ने रॉकेट को लॉन्च करके ग्राउंड में वापस लैंड करके यह दिखा दिया कि वह रॉकेट के पार्ट्स को रीयूज कर सकते हैं, जिसे बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। ट्रेडिशनली जो रॉकेट थे वो मल्टी स्टेज के बनते थे। जैसे PSLV 4 स्टेज रॉकेट है। पहला स्टेज सॉलिड बूस्टर मोटर्स का है, दूसरा स्टेज लिक्विड का है, तीसरा सॉलिड है और चौथा लिक्विड है। ये सारे स्टेज एक एक करके अपना फ्यूल को एग्जॉस्ट करते और जमीन पे वापस गिर जाते।
लेकिन स्पेसएक्स ने 2 स्टेज का रॉकेट बनाया। एक स्टेज जो इसे धरती से स्पेस तक ले जाए और दूसरा स्पेस में सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने में काम आए। पहला स्टेज जो सैटेलाइट को धरती से स्पेस में ले जाता है, उसे वो वापस धरती पे लैंड करके उसके इंजन्स और पार्ट्स को दोबारा यूज करता है, जिसके कारण से उसने इंडिया की जो कॉस्ट एफिशिएंसी थी उसे तोड़ दिया। इसी सब को देखते हुए 2014 में चाइना ने यह डिसीजन लिया कि वो प्राइवेट सेक्टर को अपने स्पेस इंडस्ट्री में आने का मौका देगी, लेकिन इंडिया ने यही करने में 2020 लगा दिया। आज इंडियन स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है। उसमें से कुछ जाने माने नाम है अग्निकुल, ध्रुव स्पेस, स्काईरूट और पिक्सल। ये सारी कंपनियां रॉकेट डेवलपमेंट और सैटेलाइट बिल्डिंग में की हुई, और बहुत सारी कंपनियां जो है इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। कुछ कंपनियां फ्लाइट कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंटीना डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म, ये सारी चीज डेवलप कर रही है। कुछ रियूजेबल रॉकेट बनाने में पूरा फोकस कर रही है, तो कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे फोकस कर रही है कि लीजर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट पार्ट्स पे काम कर रही है। कोई भी कंपनी अभी तक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुई है किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन कुछ कंपनियों ने टेस्ट लॉन्च किया है जो कि फ्यूचर में और भी ग्रो होने वाला है। इस सभी चीज को करने में इंडिया को अपने फ्रेमवर्क में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस करने पड़े। इसमें से सबसे बड़ा चेंजेस 2020 में आया था, जब इंडिया ने इन स्पेस को बनाया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है। इसका काम है कि वो प्राइवेट कंपनी को देखे, रेगुलेट करे और काम करे। गवर्नमेंट ने एफडीआई में भी बहुत सारे चेंजेस किए। पहले वो प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वेस्ट करने नहीं देती थी, लेकिन अब वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने देती है सैटेलाइट कंपोनेंट और सिस्टम्स को बनाने में। 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करने दे रही है। गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है, जो कि SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड के अंदर है, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर्स को रिस्क फ्री कैपिटल दे सके। ये सारे चेंजेस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, ये भी प्रोग्रेस में ही है। बहुत सारे पुराने स्पेस लॉ बहुत सारे बोटलनेक क्रिएट कर रही है, जिससे गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क कर रही है चेंज करने के लिए। बहुत सारे IP लॉज क्रिएट किए जा रहे हैं कि वो कंपनीज के R&D को सेव कर सके। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट एक्टिवली चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज इंडियन स्पेस सेक्टर में पार्ट ले।